हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में, ताकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं भारतीय संविधान से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% हम गारंटी देते हैं, जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आपके काम का चीज़ है तो जरूर से जरूर देखिए। आज का जो टॉपिक है संसदीय प्रस्ताव के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। संसदीय प्रस्ताव की बात करें, समय जो होते हैं भारतीय संविधान में जो संसद भवन है, वहाँ जो समय इसका निर्धारित किया गया, दोपहर 2 बजे से शाम कितना 6 PM तक, 2 PM से लेकर के 6 PM तक इसका समय निर्धारित किया गया। एक होता है विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव के विषय में हम लोग जानेंगे। विशेष प्रस्ताव क्या होता है? विशेष प्रस्ताव जो होते हैं, जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देती है तो इसे विशेष प्रस्ताव कहा जाता है। विशेष प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव जो होता है, जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है तो इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है। एक होता है ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। ध्यान आकर्षक प्रस्ताव क्या होता है? किसी लोकनीति सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचना देने के लिए, किसी लोकगीत सार्वजनिक विषय के संबंधित में मंत्री को सूचना देने के लिए ये होते हैं। इनके बाद होते हैं अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा जो होते हैं, ये 2 प्रकार के, ये 2 घंटा के लिए ये चर्चा किए जाते हैं। और 2 नंबर की बात करें तो ये जो होते हैं, ये सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा की जाती है और अध्यक्ष द्वारा ये समाप्त किए जाते हैं। अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 बार ये क्या किए जाते हैं, लाए जाते हैं। फिर से समझा देते हैं इसको। देखिए, ये क्या होता है? अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा क्या होता है? ये 2 घंटे के लिए चर्चा किए जाते हैं संसद भवन में। और दूसरी पॉइंट की बात करें, सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा किए जाते हैं और अध्यक्ष द्वारा ये सप्ताह में 3 बार लाए जाते हैं। इनके बाद 4 नंबर पे जो आते हैं, ये आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा जो होते हैं, इसका नाम ही आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा ये समिति का नाम है। ये जो होते हैं, ये किस लिए होते हैं? सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा किए जाते हैं। ये सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा किया जाता है और अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में ये भी 3 बार लाए जाते हैं। इसके बाद स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव समिति, ये जो होते हैं, और इसका कार्य को हम लोग समझ लेते हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं? किसी आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा के लिए पहले चल रहे चर्चा को रोकने के लिए। अब देखिए, कभी भी क्या होता है, जैसे भारत में कोरोना काल आ गया था, तो जो भी चल रहा था संसद भवन में चर्चा, उसको रोक करके स्थगित प्रस्ताव या कार्य स्थगित प्रस्ताव लाए जाते हैं। किसी आपातकाल आ गया या आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा के लिए ये पहले ये रोकने के लिए ये रोक देते हैं। कम से कम 50 सदस्य सहमत हो। जब भी आप लोकसभा में बात उठाइएगा, कम से कम 50 वो सदस्य जो हो आपके सहमत में हो। अकेले आपको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस पर 2.5 घंटे की चर्चा की जाती है। इस पर क्या किया जाता है? 2.5 घंटे की चर्चा की जाती है। इनके बाद होता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? इनके विषय में हम लोग जानते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण होता है। धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है? अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। बजट सत्र या नई लोकसभा की अध्यक्ष आने के बाद, बजट सत्र जब होता है या तो नई लोकसभा आती है तब, इसमें 50% से अधिक मत से पारित करना होता है, अन्यथा मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो 50% से अधिक मत से पारित करना पड़ता है, अन्यथा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। इनके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव को ध्यान से समझिए और इसके कार्य को समझिए। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? समस्त मंत्रिपरिषद या किसी भी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। समस्त मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री के विरुद्ध में लाया जाता है। इसमें 50% से अधिक मत से पारित करना होता है। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अगर 50% से अधिक मत से पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा हो। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा तो। इसके बाद आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ये लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है। एक सत्र जब भी चलता है, सत्र के विषय भी हम बताएं, एक सत्र में एक बार ही लाया जाता है। वो विश्वास प्रस्ताव को समझते कम से कम 50% सदस्य लोकसभा की सहमति होना चाहिए, होना जरूरी है। 50% से अधिक लोकसभा के सदस्य का सहमति होना जरूरी है। 10 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट होता है। 10 दिन के अंदर विपक्ष का जो होता है वह फ्लोर टेस्ट होगा और वह बहुमत साबित करना होगा। अगर 50% से अधिक मत से पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है और पुनः
इसका सरकार बनने पुनः नई सरकार बनती है 50% मत से अगर पारित हो गया तो। अब देखिए बहुमत जो होते हैं, बहुमत विश्वास मत 50% होना चाहिए। 50% का मतलब होता है लोकसभा के सदस्य जो है 545 है, इसका 50% 273 सदस्य आपके पक्ष में होना चाहिए। पहली बार वो विश्वास प्रस्ताव की बात करें 1963 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, ये विरुद्ध में JP कृपलानी ने लाया था। इस बात को याद रखिएगा, पहली बार जो है भारत में वो विश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, ये वो विश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में JP कृपलानी ने लाया था। सर्वाधिक वो विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो इंदिरा गांधी ने लाई थी। कब इसके खिलाफ आया था? 15 बार। बस समझे। इनके बाद आता है विश्वास प्रस्ताव जिसको हम लोग फ्लोर टेस्ट भी कहते हैं। लोकसभा में पक्ष द्वारा लाया जाता है, लोकसभा में जो पक्ष में होता है या विधानसभा में जो पक्ष में होता है उसके द्वारा लाया जाता है। इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास मत या बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। लोकसभा का 50% से अधिक होना चाहिए। 200 लोकसभा में 273 सीट है, 245 सीट है वर्तमान में, उसका 50% से अधिक 273 सीट होना अनिवार्य है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। वैसे प्रधानमंत्री जो विश्वास मत पारित नहीं कर पाए तो चौधरी चरण सिंह, बीबी गिरी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, ये 4 गो का नाम याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसा प्रधानमंत्री जो विश्वास मत पारित नहीं कर पाए, चौधरी चरण सिंह, बीबी गिरी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जो विश्वास मत पारित नहीं कर पाए। इनके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। यह 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण कटौती होते हैं जो चर्चा समाप्त करके मत दान के लिए, साधारण कटौती जो होता है चर्चा समाप्त करके मतदान के लिए। एक घटकों की कटौती, केवल प्रमुख बिंदुओं के समूह पर चर्चा करने के लिए ये लाए जाते हैं। इनके बाद होता है कंगारू कटौती को भी समझते हैं। ये क्या होता है? कुछ विधवा पर चर्चा किए जाते हैं, इनके बाद गिलोटिन कटौती होते हैं। छूटे हुए बिंदुओं पर पुनः चर्चा किए जाते हैं। छूटे हुए बिंदुओं पर क्या होता है? यहाँ पुनः होना चाहिए, रो हो गया है, पुनः चर्चा किए जाते हैं। बात समझे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ और समझ में आई होगी। अगर प्यारे से छोटे से वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक मार दीजिएगा। लाइक मारने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर दबा के कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।